Hi everyone, welcome to Visas Academy. So in this lesson, we are going to discuss about the Hindu newspaper as well as editorial analysis of Wednesday, May 19, 2021. And this lesson is presented by me, Manish Chaudhary. So you can subscribe our channel Visas Academy to make your preparation for UPSC and many state PCS examinations like JPSC, PPSC. So, and if you want the PDF of this book, this newspaper, you can join our Telegram channel. The link of Telegram channel we will provide in our description. So let us start this lecture. फर्स्ट आर्टिकल तुम्हारा कि जो साइक्लोन जो कि इमर्ज हुई इन द अरबियन सी, ठीक है. सो अभी लगभग 13% मारे गए इन द गुजरात, ठीक है, और लगभग 90% जो 90 जो पर्सन है वो बेसिकली मिसिंग है, ठीक है. सो आप अगर देखोगे जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बात बोली थी कि जो साइक्लोन ताकती है वो बेसिकली उन्होंने इमर्ज की इन द अरबियन सी और वो बेसिकली मूव हो रही है इन द नॉर्थ वेस्टर्न साइड. और ठीक है, तो चूंकि बहुत सारे जो कोस्टल स्टेट्स है जैसे केरला है, महाराष्ट्र, गोवा है, ठीक है, कर्नाटका है और फिर हमारा गुजरात है. तो ये सब जो कोस्टल स्टेट्स है उनको जो भी कोस्ट लाइन्स है उनको वही साइक्लोन हिट कर रही है. और इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा जो प्रॉब्लम हो रहा है, चूंकि ये जो स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडमिक. और उसके बाद क्या ये जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है इनके कारण जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो बहुत ही क्रिएट हो चुकी है. क्योंकि आप देखो जब भी कोई भी नेचुरल डिवास्टेटिंग जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होती है जैसे साइक्लोन्स हो गए, तो इनके कारण क्या होता है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, जितने भी आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बहुत ही बड़ा डैमेज होता है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो लाइन की जो पॉल्स है वो बेसिकली गिर गई है, ठीक है, तो उनको उठाने का काम किया जा रहा है. फिर सो इसके कारण जितना भी जो मूवमेंट्स होता है इन द स्टेट्स ना वो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है. और चूंकि स्टेट्स आप देखोगे जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब केसेस जो स्टेट्स हैं उनमें जो कोविड-19 जो केसेस है वो ऑलरेडी बहुत ही हाई है. और आप अगर देखो ये जो गुजरात है ये वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है इंडिया का. और यहाँ से बहुत सारे स्टेट्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई होता है थ्रू दिस ओशन सी, ठीक है. लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन रूट है ये ट्रांसपोर्ट रूट अब बेसिकली बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ साइक्लोन हो रही है. तो आप देखोगे जो सी रूट होती है वो बेसिकली चीपर्स होती हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है. लेकिन अब क्या हो रहा है कि चूंकि साइक्लोन के कारण यहाँ कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल अभी है नहीं, तो लैंड के थ्रू जो हम लोग को जो ऑक्सीजन जो अदर स्टेट्स को पहुँचाने की जो होती है उसमें बहुत सारे टाइम्स लग जा रही है, ठीक है. और इसके कारण जो पेशेंट्स है जो कि ऑक्सीजन शॉर्टेजेस को फेस कर रहे हैं वो बहुत ही हाई हो चुके हैं. और इसमें ये भी बात बोली गई कि जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो आप अगर देखोगे जो हमारा जो साइक्लोन है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन. और ट्रॉपिकल साइक्लोन की ये बात होती है कि वो बहुत ही रैपिडली आते हैं. मतलब जो आप अगर देखोगे तो टेम्परेट एरियाज में साइक्लोन होते हैं उनको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं. और उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो. लेकिन ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होती है उनके जो मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको पकड़ पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. क्योंकि हमारे जो इंडियन ओशन रीजन में जो भी साइक्लोन्स क्रिएट होती है, जो भी बे ऑफ बंगाल में क्रिएट होती है, हम लोग का जो सर्कुलेशन होता है ऑफ द ओशियन वो बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम द डिफरेंट रीजन. सो हमारा जो इंडियन ओशियन का जो मानसून है वो बेसिकली बहुत ही अलग है. और इसके कारण हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही प्रॉब्लम होता है. और आप अगर देखोगे जो साइक्लोन है उसको हम लोग 5 से 6 जो पार्ट्स उसमें डिवाइड कर सकते हैं. जैसे पहला तुम्हारा कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, डीप डिप्रेशन है एंड द डिप्रेशन है, ठीक है. सो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, वेरी सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, सेवर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, साइक्लोनिक स्टॉर्म है, डीप डिप्रेशन एंड द डिप्रेशन. ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड ऑफ द विंड है, ठीक है. तो विंड की स्पीड अगर मान लो कि 120 किलोमीटर से लेके 222 किलोमीटर के बीच में तो उनको हम लोग सुपर साइक्लोनिक बोलते हैं. फिर ये जो अगर 64 से 119 के बीच में तो इसको वेरी सेवर साइक्लोन बोलते हैं. तो अभी जो हो रही है वो बेसिकली डीप डिप्रेशन है, डिप्रेशन है. और आप अगर देखोगे जो साइक्लोन है अगर वो लैंड के थ्रू मूव करते हैं तो उनको जो पावर मिलती है थ्रू ओशियंस, ठीक है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती है. तो उनका जो पावर होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है और वो उनका जो स्ट्रेंथ होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है.
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। और बहुत सारा आप देखोगे तो जो कोस्टल एरियाज में जो भी जो लोग जो कि फिशिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उनको भी बहुत सारे सेफ प्लेसेस हैं वहाँ उनको ले जाया गया है। नेक्स्ट है तुम्हारा वैक्सीनेशन लैग इन रूरल एरियाज, ठीक है। पॉइंट्स आर लूमिंग क्राइसिस, ओनली 50% हैव बीन इम्यूनाइज्ड आउटसाइड द अर्बन एरियाज, ठीक है। सो इसमें बात बोली गई कि जो कोविड-19 जो पेंडेमिक जो जो केसेस हैं वो पहले जो रूरल एरियाज में थे वो उतने नहीं थे, ठीक है, रिलेटिवली लो थे। लेकिन आप देखोगे तो जो रूरल एरियाज में जो केसेस है वो भी अभी इंक्रीज हो रहे हैं। और आप अगर अर्बन एरियाज में देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं वो वैक्सीनेटेड किए गए हैं, ठीक है। लेकिन जो रूरल एरियाज में जो नंबर ऑफ केसेस है वो इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीनेशन है वो रूरल एरियाज में उतना हो नहीं पा रहा है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर होता है उसमें जो पर्सन को क्या होता है उनको स्लॉट बुक करना पड़ता है इन द कोवैक्सीन और द आरोग्य सेतु ऐप। लेकिन बहुत सारे पर्सन उनको डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उनको मोबाइल इंटरनेट ये जो सभी चीज़ें चलाने नहीं आती हैं, तो उनको स्लॉट बुकिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे पर्सन है उनके पास आधार नहीं है, तो आधार कार्ड चूंकि आपके पास नहीं है तो आप स्लॉट बुक नहीं कर सकते हो। तो ये सभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है बहुत सारे एरियाज में। आप देखोगे तो अभी भी कनेक्टिविटी ऑफ द लाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सभी अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो बहुत सारे एरियाज इसके कारण बहुत सारे देखो बहुत सारे जो जो रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ही जो फेसेस कर रही है दिस प्रॉब्लम। आप अगर देखोगे तो मोर देन 60% ऑफ द केसेस वर फ्रॉम द रूरल एंड द सेमी रूरल एरियाज, और एस्टिमेटेड 12 to 50% हुआ द वैक्सीनेटेड टिल दे, ठीक है। सो लगभग जो 60% जो केसेस निकल के आ रही है कोविड-19 की, अब वो निकल के आ रही है जो रूरल एरियाज प्लस सेमी रूरल एरियाज। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में बहुत सारे पर्सन ऑलरेडी वैक्सीनेट किए गए हैं, ठीक है, तो उनकी जो इन्फेक्शन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो चुकी है। आप अगर देखो जो अप्रैल 2020 में जो अर्बन एरियाज थे उसमें जो परसेंटेज ऑफ जो केसेस थे वो आपको देखो तो 51% थे, अब वो घट करके 30% में आ चुके हैं, ठीक है, मई 2021 में। जो रूरल एरिया में देखो जो पहले जो फर्स्ट वेव आया था उसमें जो रूरल एरियाज में जो केसेस थे वो लगभग 10% थे, और वो अभी इंक्रीज होकर 35% हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो भी बहुत सारे जो अर्बन एरियाज में जो भी फंसे हुए थे, उन्होंने क्या हो कि बहुत सारे पर्सन वो इन्फेक्टेड भी थी, वो अपने फूड सिक्योरिटी के कारण, अपने लाइवलीहुड सिक्योरिटी के कारण। क्योंकि अर्बन एरियाज में जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उनको कोई भी फाइनेंशियल पैकेज की बात गवर्नमेंट ने करी नहीं थी। तो चूंकि उन्होंने अपने लाइफ सिक्योरिटी को देखते हुए, अपने जो फूड सिक्योरिटी को देखते हुए, अपनी फैमिलीज को देखते हुए उन्होंने जो रूरल एरियाज में उन्होंने मूव करा, और जब उन्होंने मूव करा तो उनके साथ बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन भी ये रूरल एरियाज में गए, और उनके कारण जो नंबर ऑफ केसेस है इन रूरल एरियाज वो भी इंक्रीज हो चुके, ठीक है। आप अगर जो डोजेज एडमिनिस्ट्रेट आप देखोगे पर 100%, तो उसमें जनवरी 2020 में लगभग 0.5% अर्बन एरियाज में थे, जो कि इंक्रीज हो चुके हैं मई 2021 में 30%। लेकिन आप अगर देखो जो रूरल एरियाज में लगभग 0.2 थी, अब वो इंक्रीज होकर केवल 12 हुए हैं। तो इसके कारण पता चलता है कि कितने प्रायोरिटी है ऑफ द वैक्सीनेशन व्हेन इट कम्स टू रूरल एंड द सेमी रूरल एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा वैक्सीनेशन फॉर तिहाड़ इनमेट एज 18 to 45 बिगिंस, ठीक है। सो इसमें गवर्नमेंट ने बात बोली कि जो भी पर्सन है जो कि बहुत सारे जेल्स में हैं, जो भी एज ग्रुप्स है बिटवीन द 18 to 45, उनको वैक्सीनेशन जो प्रोसीजर वो स्टार्ट किया गया। सो रिसेंटली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि जो ओवर क्राउडिंग ऑफ द जो जेल्स है उसको आप देखो, और अगर कोई भी पर्सन से अगर उनको हम लोग बेल में अगर उनको रिलीज कर सकते हैं और उनको अगर हम लोग हाउस अरेस्ट में रख सकते हैं, तो आप इन सभी बातों को देखो। क्योंकि जो जेल से वो अभी प्रॉब्लम फेस कर रही है ऑफ दी ओवर क्राउडिंग, ठीक है। सो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम फेस हो रही है। लगभग आप देखोगे जो अगर एक जेल में अगर 100 लोगों के रखने की जो अगर स्ट्रेंथ है तो उसमें लगभग 120 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो पुलिस क्या करती है, बहुत सारे छोटे मोटे केस में भी उनको कस्टडी में ले लेती है और फिर जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा पुलिस का भी रोल होता है। बहुत सारे पर्सन है वो अंडर ट्रायल्स हैं, ठीक है। अंडर ट्रायल से मतलब कि उनका ऊपर जो केसेस फाइल हुए उनमें अभी तक जुडिशरी ने अपना डिसीजन नहीं दिया है, लेकिन वो अभी भी अंदर वो जेल के अंदर है।
लेकिन बहुत सारे आप अगर देखोगे तो बहुत सारे केसेस भी ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग बेल पर्सन को नहीं दे सकते, जैसे कि पोटा एक्ट हो गई, टाडा एक्ट हो गई, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गई। तो ये सभी एक्ट जिन पर्सन पे लगाए जाते हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द वेरी हीनियस क्राइम और द सीरियस क्राइम टू द नेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो चूंकि ये सभी केसेस उन पर्सन पे लगाए गए तो इनमें बेल देने की प्रोविजन होती नहीं है, तो इसके कारण भी बहुत सारे पर्सन को हम लोग बेल देने की अवस्था में होते नहीं है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट तुम्हारा लगभग 50,000, इसमें ये जो दिल्ली के जो सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी पर्सन्स है उनके अगर उनके कोई भी फैमिली मेंबर वो उनका जो डेथ हुआ ड्यू टू दिस कोविड-19, ठीक है, तो उनको 50,000 का फैमिली ये जो फाइनेंशियल पैकेज दिया जाएगा। और अगर कोई पर्सन डेथ किया जो भी फैमिली का मेन पर्सन था, जो कि उस फैमिली के लाइवलीहुड के लिए काम करता था, अगर वो पर्सन मारा गया तो उसको 2,500 पर मंथली उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बात बोली कि जो भी अगर फैमिली मेंबर के जो बोथ पेरेंट्स डाइट कर गए हैं, क्योंकि आप देखोगे जो अभी नंबर ऑफ जो ऑर्फन चिल्ड्रन है वो बहुत ही हाई हो चुके हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी चाइल्ड है उनके जो बोथ पेरेंट्स हैं वो कोविड-19 पैंडेमिक के मारे गए हैं। तो ये जो चिल्ड्रन है जिनके बोथ पेरेंट्स मारे गए हैं, तो अब ये तो चिल्ड्रन ऑर्फन हो गए हैं। तो जो भी चिल्ड्रन ऑर्फन हो गए हैं उनको फ्री एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, और उनको बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको वो अवेलेबल कराएंगी, ठीक है। और इसमें उन्होंने ये भी बात बोली है कि जो राशन कार्ड्स है, जो बहुत सारे जो अर्बन एरियाज में आप लोग देखोगे तो बहुत सारे वर्कर्स है, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, उनको ये राशन कार्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी पर्सन है अगर उनके पास राशन कार्ड्स नहीं भी है तो उनको ये फूड सिक्योरिटी के लिए अंडर पीडीएस सिस्टम के अंडर उनको फूड दिए जाएगी। क्योंकि आप अगर देखोगे तो बहुत सारे पर्सन्स हैं, आप अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो देखोगे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो पॉपुलेशन जो यूज़ की जाती है सेंसस, वो 2011 की सेंसस है। और जो सेंसस 2011 की यूज़ की जा रही बहुत सारे पर्सन्स आप देखोगे वो रिसेंटली एक्सट्रीम पॉवर्टी में गए हैं, क्योंकि उनको अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही है, ठीक, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो वो रिसेंटली अभी पॉवर्टी में गए हैं और वो इंक्लूडेड नहीं है अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो चूंकि वो इंक्लूडेड नहीं है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वो बेनिफिट नहीं ले सकते ऑफ द पीडीएस सिस्टम। तो इसके कारण जो गवर्नमेंट ने बात बोली कि इवन दे डू नॉट हैव द राशन कार्ड, वी प्रोवाइड फूड अंडर द पीडीएस सिस्टम, ठीक है। और ये भी बात बोली गई, एक रिपोर्ट पब्लिश आई थी, उसमें ये बात बोली गई थी कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसमें बहुत कम लोगों के पास राशन कार्ड है एज कंपैरिजन टू रूरल एरियाज, क्योंकि रूरल एरिया से दे आर इनरोल्ड अंडर दी अंत्योदय अन्न योजना और भी जितने भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की अंडर दिस पीडीएस सिस्टम। लेकिन बहुत सारे अर्बन जो माइग्रेंट है, जो वर्कर्स है, उनके पास राशन कार्ड्स अभी भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारा स्टॉर्मी स्टार्ट एक्यूरेट फोरकास्ट एंड रेजिलियंस बिल्डिंग होल्ड द की टू हैंडलिंग द सीवियर साइक्लोन्स, ठीक है। सो जैसा कि जानते हो कि जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल्स है उन्होंने अभी कोरोना वायरस के प्रॉब्लम को फेस कर रहे, ठीक है। और अब क्या हुआ कि जो साइक्लोन ताकती है वो अनदर प्रॉब्लम निकल करके आई है। बहुत सारे जो स्टेट्स है जैसे केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी जो स्टेट्स है, जो कि कोस्टल स्टेट्स है, वो ऑलरेडी हाई नंबर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक के केसेस को फेस कर रही हैं। और अभी क्या है कि ये जो साइक्लोन ताकती है उन्होंने बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ठीक है, उनको बहुत सारे डिवास्टेटेड इफेक्ट दिए हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात बोली गई कि जो हमारे जो बिल्डिंग्स है उनको रेजिलिएंट बनाने की बात बोली गई है, और हमारा जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको ऐसे बात करने की बात बोली गई कि जो भी कोई भी नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होती है जैसे साइक्लोन्स, तो उनका इम्पैक्ट जो हो बहुत ही कम हो, ठीक है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो ये डेवलप करा था ये जो इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, ठीक है, सो उसका हेल्प लेने की बात बोली गई है। और आईएमडी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो बेसिकली उन्होंने बात की है कि जो भी साइक्लोन्स हैं उनको हम लोग एक्यूरेट फोरकास्ट करेंगे कि उनका डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट क्या है, वो किस ओर मूव कर रही है, कि चूंकि स्टेट्स क्या है अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि टू डील विद दिस साइक्लोन्स। तो ये सभी बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट तुम्हारा ट्रैकिंग द पैंडेमिक इन द रूरल मास, ठीक है। स्टेट स्पेशली इन द नॉर्थ इज फेसिंग द बर्ड ऑफ द सेकेंड वेव, ठीक है, एंड वर्स बाय द पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप जैसे जानते हो कि जो फर्स्ट वेव आई थी, ठीक है, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने
यूनिलैटरी बहुत सारे मतलब नेशनल वाइड उन्होंने क्या लॉकडाउन इम्पोज कर दिया था। और ये जो 2 महीना तक ये जो नेशनल वाइड लॉकडाउन चली थी, तो बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स थे वो बेयर फुट पैदल ही उन्होंने अर्बन एरिया से रूरल एरियाज में उन्होंने मूव करा था, क्योंकि अर्बन एरियाज में उनको ना जॉब सिक्योरिटी थी ना फूड सिक्योरिटी थी। तो ना कि फूड सिक्योरिटी ना जॉब सिक्योरिटी के कारण उनको रूरल एरियाज में जाना पड़ा, अपने फैमिलीज को देखने के लिए जाना पड़ा, ठीक है। और इसके कारण क्या है कि नंबर ऑफ जो केसेस है रूरल एरियाज में वो इंक्रीज हो चुके हैं। अभी आप देखो तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बॉडीज है जो कि गंगा रिवर से पाई जा रही हैं। तो ये सभी प्रॉब्लम राइज करती है कि जो नंबर ऑफ केसेस इन द रूरल एरियाज है वो बहुत ही हाई है। और आप अगर देखोगे तो जो 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 रूरल एरियाज में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ द हेल्थ, वो भी अपने जो कैपेसिटी है उसमें फंक्शन नहीं कर पा रही है। जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स जो हेल्थ केयर सेंटर्स है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स है, फंक्शनल सब सेंटर्स है, ठीक है, जो कि ये सब जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो फंक्शनल नहीं है। ये सभी बातें हाईलाइट की गई हैं अंडर दिस रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2020, ठीक है, जो कि रिलीज की गई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वन ऑफ द प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ कि जो आशा वर्कर्स है जो कि रूरल एरियाज में काम करती हैं, उनको आप अगर देखोगे तो उनको जो बेसिक फैसिलिटीज होती है वो भी उनको इक्विप नहीं दी जाती। जिससे आप देखो जो थर्मल मीटर्स होते हैं, फिर जो फीवर्स के लिए जो भी दवाइयाँ होती है, जो भी मास्क होते हैं, सैनिटाइजर होते हैं, ऑक्सीमीटर्स होती है, ये सभी आशा वर्कर्स को दिया नहीं जाता। और आशा वर्कर को दिया नहीं जाता, प्लस उनके पास अथॉरिटी भी उतनी नहीं होती। क्योंकि आप अगर देखो तो मान लो अगर कोई पर्सन है उनके ऊपर जो कोविड-19 की पैंडेमिक के सिम्टम्स है, तो अगर पुलिस उनको बोलती है कि आपके ऊपर जो ये कोविड-19 के जो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, सो आपको जो आइसोलेशन में 15 डेज तक रहना है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके ऊपर एफआईआर फाइल हो जाएगा। तो पर्सन उनके जो चूंकि पुलिस ने ये बात बोली है तो वो इस बात को मानते हैं। लेकिन आशा वर्कर्स अगर कोई भी जो विलेज में जाती हैं और उनको ये बात बोलती हैं कि आपके ऊपर कोविड-19 की जो सिम्टम्स हैं और आपको आइसोलेशन में रहना है, तो जो विलेजेस उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो विलेज हेडमैन होते हैं वो बहुत सारे जो इक्विपमेंट जो सेंटर्स प्रोवाइड करती हैं आशा वर्कर्स को, वो अपने पास रख लेते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है रूरल एरियाज में। तो इसके कारण जो रूरल एरियाज में जो पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वन ऑफ द प्रॉब्लम है। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गई, झारखंड हो गई, उत्तर प्रदेश हो गई, तो उनके जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट मशीनरी है, उनको ये बात पता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बहुत ही पुअर है। और जो फर्स्ट वेव में जो उन्होंने बहुत सारे जो परफॉर्मेंस उनको बहुत ही खराब रहा है, लेकिन इवन टुडे दे आर नॉट वर्किंग हार्ड टू इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स राइज की गई हैं। नेक्स्ट तुम्हारा डिलीट एंड कंट्रोल द आईसीएमआर मस्ट असेस एविडेंस एंड बी वेरी स्पेसिफिक विद रिकमेंडेशन ऑन द ट्रीटमेंट, ठीक है। सो इसमें ये बात बोली गई है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने फाइनली क्या ड्रॉप कर दिया है प्लाज्मा थेरेपी को, ठीक है। सो इसमें ये भी बात बोली गई है कि जो आईसीएमआर जो कि बेसिकली एडवाइस करती है बहुत सारे जो मेथडोलॉजी टू डील विद दिस कोविड-19, उसमें वो फर्स्टली दे हैव टू एनालाइज कि कौन सा ट्रीटमेंट वर्किंग है और उसके बाद ही उनको एडवाइस करनी चाहिए। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये जो प्लाज्मा थेरेपी जो कि बहुत सारे हेल्थ केयर जो भी जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने ये जो एडवाइस करा था वो बेसिकली सक्सेसफुल निकल करके नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे ये प्लाज्मा थेरेपी उन्होंने अप्लाई किया था। लगभग 11,000 पर्सन के ऊपर उन्होंने ये प्लाज्मा थेरेपी उन्होंने अप्लाई करा और उसमें कोई भी बेनिफिट निकल करके नहीं आई है, ठीक है। और इवन इफ अगर मान लो कि कोई भी बेनिफिट नहीं निकल करके आती है तो उनको ये बोला जाता है कि आपका जो प्लाज्मा है उसमें उतना इम्यून सिस्टम उतना एक्टिव नहीं है, ठीक है। उस प्लाज्मा की जो क्वालिटी है उतनी हाई नहीं है कि आप कोविड-19 के जो केसेस है उसको आप जो प्राइमरी लेवल पे होती है, जो कि इनिशियल लेवल पे होती है, उसको आप ठीक करने के लिए जो सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो आप अगर देखोगे जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, फिर एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, ये सभी जो भी ड्रग्स है, ये सभी जो भी मेथड्स है उनको अभी भी यूज़ किया जा रहा है और उनकी भी एफिकेसी को आप देखोगे तो वो भी उतनी हाई नहीं है। लेकिन इवन इफ दे आर कंटिन्यू, ठीक है, तो इसमें ये बात बोली गई कि जो भी रिकमेंडेशन अगर कोई भी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर देते हैं या अदर कोई भी एडवाइजर देते हैं तो उनका जो भी मेथडोलॉजी वो एडवाइस कर रहे हैं उनको एफिकेसी को देखने की ज़रूरत है, ना कि हम लोग जो भी एडवाइस है उनको हम दे दें
और उनके कोई भी आउटकम्स उनको निकाल करके नहीं आए। आप अगर देखोगे ये जो ब्लड होता है, तो ब्लड में बेसिकली जो प्लाज्मा होता है वो लगभग 55% होता है ऑफ द ब्लड टोटल, ठीक है। ये येलोइश कलर का होता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है जो कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए, वो उसका कोई भी मतलब कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं निकल करके आ रहा है अंडर दिस, ठीक है, प्लाज्मा थेरेपी। नेक्स्ट है तुम्हारा एंगेज विद यूएस प्रोग्रेसिव, इंडिया शुड नोट दैट इट इज वाज द प्रोग्रेसिव हु पुश्ड द यूएस टू बैक द ट्रिप्स वेवर, ठीक है। सो इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है कि जो इंडिया के जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि यूएस में रिसाइड करते हैं, उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है। बहुत सारे अमेरिकन इंडियंस अमेरिकन है वहाँ, ठीक है। तो ये जो इंडिया का जो डायस्पोरा जो कि यूएसए में रिसाइड करता है, तो उसका जो इन्फ्लुएंस है उसमें इसको हाईलाइट की गई बात है। क्योंकि आप अगर रिसेंटली देखोगे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंडिया ने ये बात की थी कि जो कोविड-19 के जो भी वैक्सीन है उनमें जो वेवर्स देनी चाहिए अंडर दिस ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो उन्होंने यूएस ने इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट करा है। तो ये जो राइटर उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया है कि ये जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो डिसीजन है कि वो वेवर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पाइट द मेनी कंट्रीज लाइक कनाडा और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज इसको अपोज कर रहे हैं, वो बेसिकली इन्फ्लुएंस है ऑफ द अमेरिकन इंडियंस और जितने भी डायस्पोरा है इंडिया के जो भी अमेरिका में रिसाइड करते हैं। ये जो आर्टिकल इसमें ये बात बोली गई कि जो नंबर ऑफ केसेस कोविड-19 के हैं वो बहुत ही हाई हो चुके हैं। पर डे लगभग जो डेली केसेस ऑफ द डेथ है वो 4000 से अधिक है, ठीक है, आफ्टर द मई 2021। और जो सेकेंड हाईएस्ट आप अगर देखोगे जो वर्ल्ड वाइड में जो भी कंट्रीज हैं ऑफ द कोविड-19, तो उसमें सबसे ज़्यादा सेकेंड में तुम्हारा इंडिया है, फर्स्ट में यूएसए है, फिर तुम्हारा ब्राज़ील है, मैक्सिको है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ठीक है। तो ये सभी स्टेट्स हैं। और आप अगर स्टेट वाइज अगर इंडिया में आप देखोगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस निकल के आ रही हैं और उत्तराखंड में ये जो टॉप 20 जो केसेस हैं जो स्टेट्स हैं उनको दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा रो ओवर फॉल्टी वेंटिलेटर स्केल, ठीक है। सो अभी क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स है, पहले पंजाब ने, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अलाइज किया कि पीएम केयर फंड के अंदर जो भी वो वेंटिलेटर जो रिसीव्स कर रही हैं उन्हें बहुत सारे जो वेंटिलेटर्स है वो फॉल्टी है, ठीक है। वो जो फंक्शनल उनका जो रोल है वो उनका इफेक्टिव नहीं है। आउट ऑफ 150 डिवाइसेस जो महाराष्ट्र ने रिसीव करी थी उसमें लगभग 58 जो डिवाइसेस है वो फॉल्टी है। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई हैं कि पीएम केयर फंड में जो भी जो वेंटिलेटर्स मिल रही है उनमें बहुत सारे फॉल्ट्स निकल करके आ रही है। नेक्स्ट तुम्हारा पीएम मोदी ने बहुत सारे जो मीटिंग्स की है फिर द डीएम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट, ठीक है। और उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी लोकल इनोवेशंस है उनको हम लोग उन्होंने ये बात बोली कि जो भी लोकल इनोवेशंस है उनको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे कोविड-19 केसेस को हम लोग एट द लोअर लेवल पे रोक सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको आप हमको रिकमेंड कर सकते हो। और उन्होंने ये भी बात बोली थी कि जो डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये बात बोली कि अंडर द पीएम केयर फंड वो इंस्टॉल करेंगे ऑक्सीजन के जो प्लांट्स है उसको हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। तो चूँकि अभी जैसे चंडीगढ़ में उन्होंने बहुत ही स्पीडी वे में उन्होंने ये जो ऑक्सीजन प्लांट उन्होंने लगाया है, तो उन्होंने ये दिया कि जैसे चंडीगढ़ में ये बात लगाई गई है, ये प्लांट लगाई गई है, वैसे ही हम लोग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में लगाने की बात कर रहे हैं। तो आप जो ये जो इनिशियल प्रिपरेशन है उसको आप एडवांस में करके रखो। नेक्स्ट तुम्हारा डेथ टोल क्लाइम्स एज गाजा कॉन्फ्लिक्ट रेजेस, ठीक है, इन जेरूसलम एंड द वेस्ट बैंक पैलेस्टीन होल डे ऑफ द एंगर प्रोटेस्ट एंड द क्लैश विद इजराइली फोर्सेस। तो एज यू नो कि जो गाजा स्ट्रिप है एंड द वेस्ट बैंक उसमें अभी भी इसराइल के जो फोर्सेस है वो कंटिन्यूसली फायरिंग कर रहे हैं, आर्टिलरी से, अपने जो एयर फोर्सेस है उनसे वो फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इवन दे डिक्लेयर वॉर इन द जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन के एरियाज में भी वो फायर कर रहे हैं। तो इसके कारण जो नंबर ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही हाई हो चुकी हैं। और रिसेंटली यूएस ने भी लगभग बहुत सारे जो अप्रूवल दे दिए हैं अब द डिफेंस डील को। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई इन दिस आर्टिकल। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। ये जो इजराइल पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट का जो इशू है उसको मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर करा है, सो आप इसको देख सकते हो एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, सो थैंक यू।